चलो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं कि पीएन संधि डायोड एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। सबसे पहले इसका आप चित्र बनाना सीखिए। ये हो गया एसी सोर्स, इनपुट एसी सोर्स, ठीक है, और यह हो गया इसका सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसी तरह एक द्वितीय कुंडली भी बना दूँ और इसमें आपको पीएन संधि डायोड लगाना है। याद रखना पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में आपको दो डायोड लगाना है। इस डायोड का नाम आप दे दीजिएगा D1 और दूसरा डायोड यहाँ पे आप लगाइएगा, इसका नाम आप दे दीजिएगा D2, ठीक है। ये पीएन संधि डायोड है और RL को आपको यहाँ पे लगाना है इसके मध्य में, यह लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस लोड रेजिस्टेंस में धारा बहेगी, इस बात का रखना। तो यहाँ पे कितने डायोड हैं? दो डायोड, D1 और D2, और इसको हम क्या कहेंगे? प्राथमिक कुंडली। जिसमें एसी सोर्स जुड़ा हो उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। एसी सोर्स जिसमें जुड़ा रहेगा उसे प्राथमिक कुंडली, और इसे हम क्या कहेंगे? द्वितीय कुंडली। द्वितीय कुंडली, इसको आप दे दीजिएगा इस सिरे को P1, इस सिरे को P2, इस सिरे को S1 और यह सिरे को S2, ठीक है। अब इसकी थ्योरी को आप कैसे लिखोगे? याद रखना आप, जब पॉजिटिव टर्मिनल P से और नेगेटिव टर्मिनल N से जुड़ा हो तभी पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक होता है और इसके विपरीत वह पश्चदिशिक होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं धनात्मक अर्धचक्र के लिए, अर्धचक्र के लिए, ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली के साथ द्वितीय कुंडली को हम एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे। यदि यह माइनस है तो यह क्या होगा? प्लस, और यह प्लस है तो इसको हम क्या मानेंगे? माइनस। तो ये लिखेंगे हम धनात्मक अर्धचक्र के लिए प्राथमिक कुंडली के सापेक्ष, कुंडली के सापेक्ष द्वितीय कुंडली के S1 सिरे को, S1 सिरे को धनात्मक तथा S2 सिरे को ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर। अब देखो इसको प्लस ले रहे हो, इसको माइनस, तो यहां से देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल और यहां से आएगा कौन? नेगेटिव टर्मिनल, तो यह प्लस और यहां से माइनस। तो डायोड D1 जो होगा यह अग्रदिशिक में होगा, और यहां से देखिए माइनस किससे जुड़ गया? P से, और प्लस किससे जुड़ रहा है? N से, तो यह किस में हो जाएगा? पश्चदिशिक हो जाएगा। तो क्या कहेंगे लेने पर? डायोड D1 अग्रदिशिक, फॉरवर्ड बायस में अग्रदिशिक, तथा डायोड D2 पश्चदिशिक में होगा। अतः D1 के कारण RL में, मतलब लोड प्रतिरोध में, RL में विद्युत धारा प्राप्त होगी तथा D2 के कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डायोड जो D2 है यह क्या है? पश्चदिशिक में है। कब? धनात्मक अर्धचक्र के लिए। तो इसका ग्राफ क्या आएगा? देखिए, तो पहले अर्धचक्र के लिए क्या हो गया? ये प्लस हो गया, दूसरे डायोड के कारण इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब देखिए, अब चलेंगे धनात्मक, तो मैंने बताया। अब इसी तरह ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, तो इसको हम प्लस मानेंगे तब ये क्या होगा? माइनस, और इसको हम माइनस मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, अर्धचक्र के लिए, ठीक है। इसी का बस उल्टा लिख दीजिए यहां पर सब। तो क्या लिखेंगे? प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली के सापेक्ष द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे को ऋणात्मक तथा S2 सिरे को धनात्मक लेने पर डायोड
D1। अब ध्यान दो, अब यह माइनस किससे जुड़ गया, P से, और प्लस किससे जुड़ जाएगा, N से। तो अब यह डायोड जो D1 होगा यह पश्च दिशिक में हो जाएगा, और देखिए यह प्लस P से और माइनस N से, तो यह जो डायोड D2 होगा वह अग्र दिशिक में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डायोड D1 पश्च दिशिक में तथा डायोड D2 अग्र दिशिक होगा, अग्र दिशिक होगा। तत्पश्चात किसके कारण अब धारा बहेगी, तो डायोड D2 के कारण धारा बहेगी, क्योंकि D2 क्या है, अग्र दिशिक है। तो लिखेंगे तत्पश्चात डायोड D2 के कारण RL मतलब लोड रेजिस्टेंस में, RL में विद्युत धारा प्राप्त होगी, प्रवाहित होगी, तथा डायोड D1 के कारण कोई धारा नहीं प्राप्त होगी, नहीं प्राप्त होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो डायोड D1 है वो किस में है, पश्च दिशिक में, रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए दूसरे अर्धचक्र में भी क्या हुआ, धारा प्राप्त हुई, तो यह प्लस हो जाएगा। तो धनात्मक अर्धचक्र के लिए प्लस, फिर दूसरे धनात्मक अर्धचक्र के लिए पुनः धारा प्राप्त हो रही है। फिर इसी तरह यह क्रम बारंबार क्या होगा, चलता रहेगा। यही क्रम, यही क्रिया बार बार कराई जाती है। ठीक है, फिर पुनः धनात्मक अर्धचक्र, ऋणात्मक अर्धचक्र, फिर धनात्मक अर्धचक्र, ऋणात्मक अर्धचक्र। ठीक है, ये क्रिया बार बार करेंगे तो हमें लोड प्रतिरोध में धारा क्या होता है, प्राप्त होती रहेगी इस तरह। तो ये कौन सा करंट है, डीसी करंट है, इस बात को याद रखिएगा। तो एसी का डीसी में बदलना ही क्या कहलाता है, रेक्टिफायर कहलाता है, इस बात को याद रखना। और देखिए इसमें पूरी तरह से धारा बह रही है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। जो पीएन संधि डायोड है वह पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करता है। इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना रहेगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही डेरिवेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलेंगे अब इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।